हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी सीपीसी की। ये वीडियो जो है ये बहुत ही एक छोटी सी वीडियो है। इसमें सिर्फ मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो सीपीसी के इंट्रोडक्शन के मेन पॉइंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, देर आर टू काइंड्स ऑफ लॉज, सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटैंटिव लॉ आर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसीजरल लॉ आर इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, ना कि सब्सटैंटिव लॉ। दूसरा पॉइंट है सीपीसी की कमेंसमेंट यानी सीपीसी की शुरुआत के बारे में। तो कमेंसमेंट से रिलेटेड 5 ऐसे डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली है 1859। 1859 से पहले कोई भी हमारे देश में यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं था। तो 1859 में एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लाया गया, लेकिन जो प्रेजेंट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हम स्टडी करते हैं वो 1908 में पास हुआ था। 1908 में वो कमेंस हुआ था। फिर 1976 में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट आया। ऐसे ही 1999 में एक और अमेंडमेंट एक्ट आया और लेटेस्ट अमेंडमेंट 2002 में हुआ। थर्ड पॉइंट इज़ रिलेटेड टू एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि सीपीसी जो कानून है वो कहाँ पे, कौन से क्षेत्र में लागू होगा। तो सीपीसी एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज। By the Amendment Act of 1976, the application of the provisions of the code have been extended to scheduled areas also. तो फ्रेंड्स, अब तो आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया का एक पार्ट है ऑफिशियली। तो सीपीसी पूरे भारत में लागू होगा एक्सेप्ट नागालैंड एंड सम ट्राइबल एरियाज। फोर्थ पॉइंट इज़ अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड। ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड से हमारा मतलब है इस कोड का पर्पस क्या है, इस कोड का उद्देश्य क्या है। तो सीपीसी का पर्पस यही है कि जो भी ऐसे लॉज हैं, जो भी ऐसे कानून हैं जो कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर के प्रोसीजर को बताते हैं, उनको कंसोलिडेट करना और उनको अमेंड करना। The object of CPC is to consolidate and amend the laws relating to the procedure of courts of civil judicature. Fifth point is about the scheme of the code. ये काफ़ी important point है, इसमें से काफ़ी जुडिशरी में पूछा जाता है। The code can be divided into two parts. One, the body of the code, which contains 158 sections. And 2, the first schedule containing 51 orders and rules. तो फ्रेंड्स, जब भी आपसे पूछा जाए कि सीपीसी में टोटल कितने सेक्शंस हैं, आपको पता होना चाहिए सीपीसी में 158 सेक्शंस हैं और इसमें फर्स्ट शेड्यूल है जिसके अंदर 51 ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं। The sixth and the last point is regarding retrospective operation. So friends, generally it is seen that procedural laws are retrospective in operation. Retrospective in operation का मतलब ये है कि उनके लागू होने से पहले भी जो इश्यूज़ थे उन पे भी ये retrospectively लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन सीपीसी एक एक्सेप्शन है। सीपीसी is not retrospective in operation. So friends, this was a brief introductory video about CPC. In our upcoming videos, we'll tell you in detail about CPC and the various sections and provisions. Please stay tuned. Thank you.